जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 261 के लीक्स हमारे सामने हैं और इस चैप्टर से गोजो के फैंस बहुत ही ज़्यादा निराश होने वाले हैं और इस चैप्टर के बाद ये डिस्कशन बिल्कुल भी बंद हो जाएगा कि गोजो वापस आ रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जब यूजी सुकुना पे एक ब्लैक फ्लैश के साथ अटैक करता है और अपने हाथों को सुकुना के चेस्ट में दबाता है और यूजी ये डिसाइड करता है कि उस सुकुना को हार्ट को क्रश कर देगा। फिर सुकुना अपने डोमेन का यूज करने का कोशिश करता है, तभी उसे गोजो दिखाई देता है। सुकुना बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है गोजो को देख के, लेकिन उसे पता था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन सुकुना ये समझ गया था कि वो कौन है और वो यूजी को एक पंच के साथ दूर करता है और गोजो की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे नहीं पता था तुम इतनी हद तक जाओगे यूटा। सुकुना ने गोजो को यूटा कह के बुलाया था और ये असल में यूटा ही है गोजो की बॉडी में। लेकिन ये हुआ कैसे? यूटा ने ये किया था केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी करके। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गोजो मर चुका है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यूटा ये डिसाइड करता है कि वो केंजाकू को रीका को खिलाएगा, जिससे वो उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है और फिर यूटा भी बॉडीज को चेंज कर पाएगा जैसे कि केंजाकू करता था। माकी इस प्लान के खिलाफ थी, लेकिन हकारी कहता है हम इस प्लान को सिर्फ तभी अपनाएंगे जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ना बचा हो। फिर कुसुकाबे कहता है, क्या हम गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को कॉपी कर सकते हैं उसकी बॉडी से? जिस पे शोको कहती है कि हम लिमिटलेस का यूज बिना 6 आइज के नहीं कर सकते, जिस पे कुसुकाबे ये कहता है कि हम क्यों ना उसके 6 आइज को ही कॉपी कर ले। लेकिन शोको ये कहती है कि हम 6 आइज को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कर्स टेक्निक नहीं है, बल्कि वो गोजो के फिजिकल बॉडी के पार्ट थे। माकी ये कहती है कि यूटा अपनी कॉपी कर्स टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही यूज कर सकता है, तो उसके बाद क्या? यूटा ये कहता है उसे भी नहीं पता। मेमे फिर ये एक्सप्लेन करती है कि यूटा के केंजाकू के कर्स टेक्निक को कॉपी करने से क्या फायदे और नुकसान होते हैं। वो कहती है अगर केंजाकू का कर्स टेक्निक एक कॉन्स्टेंट या इंटरमिटेंट टाइप का है तो बॉडी को और सोल को मेंटेन नहीं किया जा सकता और वो आखिर में मर जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी कर्स टेक्निक इंटरमिटेंटली टाइप की है, यानी वो जो आती जाती रहती है, तो वो तुरंत बिल्कुल भी ना मरे, लेकिन वो आगे जाके जरूर मर जाएगा। लेकिन अगर उसकी कर्स टेक्निक एक सिंगल यूज टाइप की है तो वो लिमिटलेस का इस्तेमाल कर पाएगा 5 मिनट के बाद भी। लेकिन एक बार बॉडी स्विच करने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि यूटा अपनी कर्स टेक्निक भूल जाए और वो हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में ही रहेगा। यूटा ये कहता है कि ये हमारा आखिरी प्लान होगा, लेकिन उससे पहले वो सुकुना से खुद अपने डोमेन के साथ लड़ेगा। अगर वो नहीं जीत पाएगा फिर वो गोजो की बॉडी को एक्सेप्ट कर लेगा। जिसपे कुसुकाबे ये कहता है कि ये प्लान तो अच्छा है लेकिन ये इंसानियत के खिलाफ है। जिस पे यूटा यह कहता है कि हम किस इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं और अगर हम अपनी इंसानियत छोड़ के जीत सकते हैं तो हम इस बात को लेके आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? यूटा पूछता है क्या तुम लोग डर रहे हो एक मॉन्स्टर बनने से ताकि तुम सुकुना के खिलाफ लड़ सको? जिसमें माकी ये कहती है कि हमें बस तुम्हारी चिंता है। फिर यूटा ये कहता है कि गोजो सेंसे का क्या, हमने सुकुना से लड़ने का भार सिर्फ उन पे छोड़ दिया था जिससे वो एक मॉन्स्टर बन गए थे और अगर उनके जाने के बाद कोई मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता तो मैं खुद बन जाऊंगा। फिर सीन स्विच होता है और यूटा यहाँ पे गोजो से ये कहता है कि वो उसकी बॉडी को अपना लेगा अगर वो मर जाता है। जिसपे गोजो ये कहता है कि वो हारेगा तो बिल्कुल ही नहीं और उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके मरने के बाद उसके बॉडी के साथ क्या होगा। फिर यूटा और गोजो ये बात करते हैं कि यूटा किसका डिसेंडेंट है, फुजीवारा का या सुगावारा का। यूटा ये कहता है कि उसे पता है कि वो फुजीवारा ब्लड का डिसेंडेंट है, लेकिन गोजो ये कहता है कि नहीं, वो सुगावारा ब्लड का डिसेंडेंट है और यूटा और वो एक डिस्टेंट रिलेटिव है। गोजो ये कहता है कि यूटा का जन्म एक बेटर सर्कमस्टेंसेस में हुआ है गोजो के मुकाबले और अगर यूटा इसका फायदा नहीं उठाता तो वो बहुत बेवकूफ है। फिर गोजो यूटा को उसकी कर्स्ड एनर्जी को ठीक करने के लिए कहता है। फिर गोजो सभी को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो कुछ करने वाला था जो उसे भी नहीं पता था कि वो सही है या गलत। गोजो ये कहता है कि अगर वो सुकुना से हार जाता है तो गाकुगांजी जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के टॉप पे होंगे और शिबुया के बाद वाला केओस दोबारा नहीं होगा। गोजो फिर से अपने स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन यूटा गोजो को ये कहता है कि उसे एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे शायद गेटो की बात हो रही होती है जो हमें पता है कि गोजो ने उसे मार दिया था जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में। फिर सीन स्विच होता है और हमें अमाई दिखाया जाता है
जो अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो किसी के भी बॉडी के शुगर को एम्पलीफाई कर सकता है और उसका एक आउटपुट किसी दूसरे रूप में निकाल सकता है, जिसे देख के शोको उसे मेडिकल टीम में ले लेती है कि वो नीटा को सपोर्ट कर सके अपनी कर्स टेक्निक की मदद से। फिर सीन स्विच होता है और हमें यूटा दिखाया जाता है। सुकुना ने उस पे स्लैश के साथ अटैक किया था, लेकिन यूटा यहाँ पे कॉन्शियस था रीका के वजह से। फिर शोको यहाँ पे कहती है कि उसने गोजो की बॉडी को सिल दिया है और जब यूटा बॉडी को स्विच करेगा तो उसे अपने आरसीटी का यूज मैक्स कैपेसिटी पे करना होगा ताकि वो उस बॉडी को कंप्लीट कर सके। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सुकुना और यूटा जो कि गोजो की बॉडी में है दोनों अपना डोमेन यूज करते हैं और नरेटर यहाँ पे कहता है कि गोजो ने पहले ही सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन का एक सॉल्यूशन बताया था, जो कि था खुद के डोमेन को यूज करके, नहीं तो एक सिंपल डोमेन को यूज करके। और चैप्टर एक क्लिप हैंगर पे खत्म होता है जहाँ पे सुकुना मैलोवेलेंट श्राइन का यूज करता है और यूटा गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का। और जुजुत्सु काइसेन नेक्स्ट वीक ब्रेक पे है, तो हमें अगला चैप्टर 6 जून को देखने मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।